नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आप जब भी केमिस्ट्री की बात करते हो और जब केमिस्ट्री की बात हो उस समय सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाएंगे, केमिकल इक्वेशंस कैसी बनेगी। तो दोस्तों, फॉर्मूले और केमिकल इक्वेशन जो कि केमिस्ट्री का आधार है, केमिस्ट्री का बेस है, मतलब रसायन विज्ञान की बात हो और जहां सूत्र, प्रतीक और तत्व और समीकरणों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब पूरी की पूरी केमिस्ट्री, रसायन जो है वो एक तरह से बेस्ड है तत्व, प्रतीक, सूत्र, फॉर्मूले और केमिकल इक्वेशंस पर, रासायनिक समीकरण पर आधारित है पूरी केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आखिर फॉर्मूले कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, और मेरे विद्यार्थियों को जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, जहां पर उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आज उनकी सारी समस्याओं का समाधान मैं लेकर आ चुका हूं दोस्तों। तो तैयार हो जाइए फटाफट से और जल्दी जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि हम बहुत कुछ सीख सके, बहुत कुछ देख सके। क्या क्या पढ़ने वाले दोस्तों, परमाणु और अणु, ये टॉपिक रहेगा हमारा। चैप्टर्स का नाम हो गया एक तरह से, और जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल फॉर्मूला। कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनेगा, वो अपन सारी चीजें यहां पर देखने वाले हैं। तो तैयार है आप सभी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, एलिमेंट्स के नाम, और एलिमेंट्स के नाम के साथ साथ सबसे जरूरी है कि उनका सिंबल क्या है, उनका प्रतीक क्या है, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा उनकी वैलेंसी संयोजकता क्या है, वो अपन आज पढ़ने वाले, वो अपन आज देखने वाले। तैयार है आप सभी पूरी तरीके से? ये मेरी आर्मी तैयार है आज, और बेहतर है दोस्तों। शुरुआत करते हैं इस बेहतरी के साथ, और शुरुआत ही यहां पर जो है, जिस चीज का हम प्रारंभ करेंगे, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अंत तो आएगा ही दोस्तों। कुछ तत्वों के प्रतीकों पर आप और हम सब बात करने वाले थे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। दोस्तों, हाइड्रोजन याद करिए सबसे पहले, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये सबको याद करने ही करने हैं दोस्तों। याद करने के बाद हम इनके सिंबल देखते हैं। हाइड्रोजन जो है उसको हम H से लिखते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं? H से। याद रखना, हाइड्रोजन पहला वर्ड H आ रहा है इसलिए H से लिखा। फिर बात करता हूं हीलियम, HE आ रहा है यहां पर, हीलियम से HE आ रहा है। फिर बात करते हैं लिथियम, Li आएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर आएगा बेरिलियम, बेरिलियम को BE से लिखते हैं। फिर आएगा बोरॉन, जिसको B से लिखते हैं। कार्बन, जिसको C से लिखते हैं। नाइट्रोजन, जिसको N से लिखते हैं। ऑक्सीजन, जिसको O से लिखते हैं। फ्लोरीन, जिसको F से लिखते हैं। और नियोन, जिसको Ne से लिखते हैं। तो दोस्तों, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये अपन ने पढ़ा, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। फिर बात करता हूं आगे 11, 12 पे सोडियम, Na होता है सोडियम, Mg होता है मैग्नीशियम, Al होता है एल्यूमिनियम, Si होता है सिलिकॉन और P होता है फास्फोरस। मैं फिर से बता दूं, सोडियम Na। अब कईयों के मन में प्रश्न है, सर सोडियम को Na क्यों लिखा, जब बोरॉन को B से लिखा, बेरिलियम को Be से लिखा, हाइड्रोजन को H से लिखा, हीलियम को He से लिखा। तो संदीप सर आप हमें बता दीजिए सोडियम को Na से क्यों लिखा? क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम। याद रखना, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम। और नेट्रियम होने की वजह से आप उसको Na से लिखेंगे। मैग्नीशियम को Mg, एल्यूमिनियम को Al, सिलिकॉन को Si और फास्फोरस को P। फिर 16 से 20 तक, 16 नंबर पे सल्फर गैस है, अधातु है, नॉन मेटल है। 17 नंबर पे क्लोरीन, Cl से लिखा, ऑर्गन Ar से लिखा, पोटेशियम K से लिखा, कैल्शियम Ca से लिखा। तो कहीं कहीं एक वर्ड ले रहे हैं, कहीं कहीं दो वर्ड ले रहे हैं। ये सारे हैं फॉर्मूले। वैसे तो खूब है 118 तत्व, पर मैं आपको सिर्फ 20 तत्वों को याद करने के लिए बार बार निवेदन कर रहा हूं। और 11 पे सोडियम, नेट्रियम लैटिन नाम है, Na से लिखा। 12 पे मैग्नीशियम Mg, 13 पे एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P। अब वैसे ही मेरे विद्यार्थी के मन में आया, सर पोटेशियम है तो P होना चाहिए, पर पोटेशियम को P कैसे लिखेंगे, क्योंकि फास्फोरस को ऑलरेडी P से लिख चुके हैं। तो फिर पोटेशियम को किससे लिखेंगे? सर पोटेशियम को हम लिखेंगे केलियम से। तो यहां पर अपन लिखेंगे केलियम। तो ये मैंने पोटेशियम को केलियम लिखा, और केलियम को आप किससे लिखते हो? K से। बहुत बढ़िया दोस्तों, केलियम को हम किससे लिखते हैं?
के से लिखते हैं, बहुत बेहतरीन, लाजवाब। कैल्शियम को लिखा है Ca से, तो कैल्शियम को अपन ने किससे लिखा है? Ca से। तो आपने मोटे मोटे तौर पर सारी बातें कर ली, परफेक्ट है, बेहतर है, लाजवाब है, जबरदस्त है। तो सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। हमने कहा सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, और इसी पोटेशियम को आप और हम सब के से लिखते हैं। हम किससे लिखते हैं? के से। एनी डाउट? मेरे हिसाब से मेरे किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। जहां संदीप सर वहां अपने आप डाउट हल। सल्फर, सल्फर को किससे लिखा? Sc। क्लोरीन को किससे लिखा? Cl से। आर्गन को किससे लिखा? Ar से। पोटेशियम को किससे लिखा? K से। और कैल्शियम को किससे लिखा? Ca से। मोटे मोटे तौर पर आपने सारी कहानी को समझ लिया, बहुत बेहतर तरीके से समझा। यहाँ पर हमने कहा सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। हमने लिखा यहाँ पर सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये आपके पास 20 नाम दोस्तों। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। क्या क्या कहा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम का देखो लैटिन नाम क्या बताया? केलियम। किससे लिखा? के से। याद कर लोगे। अब मैं आपको इन सबकी वैलेंसी लिखवा रहा हूं, आप लोग इसके आगे वैलेंसी लिख लें, सारा खेल बदल जाएगा। दोस्तों 8 यहां पर नियॉन है 10 नंबर पे, ये इसकी वैलेंसी होती है 0, ये मैं 0 लिख देता हूं। हीलियम की 0 लिख देता हूं, और ऑर्गन की भी 0 होती है, ये मैं 0 लिख देता हूं। यहां पर ये 0 वाले 0 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है संयोजकता होती क्या है? किसे कहते हैं संयोजकता? किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्ष, 4 कक्ष होते हैं, K, L, M, N, तो जो बाहरी कक्ष होगा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। दैट्स इट। अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, ये लिख दिया 1। हीलियम 0, लिथियम को 1 लिखा, बेरिलियम को 2 लिखा, बोरॉन को 3 लिखा और कार्बन को 4 लिखा। हमने कहा हाइड्रोजन का +1, ठीक है, हीलियम का 0 हो गया, ये भी अच्छी बात है। हीलियम का क्या हो गया? 0। फिर लिथियम का +1, बेरिलियम का +2 और बोरॉन का +3, कार्बन का +4। ऐसे ही नाइट्रोजन का -3, ऑक्सीजन का -2, फ्लोरीन का -1 और 0। देखो पहले अपन ने लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम की वैलेंसी कितनी होती है? 0 0 0 0। फिर आपने लिखा लिथियम, लिथियम का +1, बेरिलियम का +2, बोरॉन का +3, कार्बन का +4, नाइट्रोजन का -3, ऑक्सीजन का -2, फ्लोरीन का -1 और नियॉन का 0। ठीक है, फिर वापस 0 के बाद से कहानी शुरू कर दीजिए यहाँ पर। तो 0 के बाद हमने लिखा सोडियम का +1, मैग्नीशियम का +2, एल्यूमिनियम का +3, सिलिकॉन का +4 और फास्फोरस का +5। +5 की जगह यहां पर 4 के बाद -3 लिख दो। ठीक है, देखो 0 के बाद 1 2 3 4, +1 +2 +3 +4, +1 +2 +3 +4, +1 +2 +3 +4, -3 ये लिखा -3, -2 -1 और 0, ये लिखा 1 और ये लिखा 2। मोटे मोटे तौर पर आपने सारी बातें कर ली। हमने लिखा जैसा कि मैंने कहा सोडियम है Na+1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4, फिर फास्फोरस को क्या लिखा? -3, सल्फर को क्या लिखा? -2, क्लोरीन को लिखा -1, ऑर्गन को लिखा 0, पोटेशियम को लिखा 1 और कैल्शियम को लिखा 2। ये आप लोगों ने सारे तत्वों के प्रतीकों के बारे में आप लोगों ने जानकारी ले ली है, और मैं समझता हूं ये जानकारी बहुत अच्छी है, मजा आ जाएगा यहाँ पर। तो हमने देखा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये पूरा हीलियम 0 है, हीलियम 0 है, नियॉन 0 है और ऑर्गन 0 है। ये 0 क्यों है? क्योंकि ये अक्रिय गैस है,
ये उत्कृष्ट गैस है। ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन देती है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है। मतलब इनमें इलेक्ट्रॉनों का किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है। ये किसी से कोई इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं करते। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना किसी को देते हैं। इनका लेना देना नहीं है किसी से। ये शांत स्वभाव के लोग हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम, नियॉन, आर्गन। दोस्तों हीलियम 0, नियॉन 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 दोस्तों नियॉन नियॉन जो है वो भी 0, आर्गन भी 0। 2 10 18 2 10 18 2 10 18 2 10 18 2 10 18 2 10 18 2 10 18 2 10 और 18 ये अपन ने लिखा है यहां पर, बिल्कुल सही लिखा। दोस्तों क्लियर कहानी है। अभी सोडियम का लैटिन नाम बता दिया नेट्रियम और पोटेशियम का बता दिया कैलियम। मुझे लगता है यहां पर सभी विद्यार्थियों के सारे डाउट क्लियर हो गए। अब दोस्तों फॉर्मूला बना कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड। साथियों उदाहरण के लिए संदीप सर ने लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। अब दोस्तों हाइड्रोजन और क्लोराइड ये किससे मिलकर बना है, पहले तो हमारे को ये देखना है उसकी मूल जड़ क्या है। अरे ये आया कहां से है यार, पहले ये पता कर लेते हैं। जब ये पता चल जाएगा तो बाकी की कहानी अपने आप पता चल जाएगी, सब पता चल जाएगा, पूरी कुंडली उसकी निकाल देंगे फिर तो हमने कहा दोस्तों हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। तो हाइड्रोजन क्लोराइड की अगर बात करूं तो हाइड्रोजन का H हो गया और क्लोरीन का Cl हो गया। हमने कहा हाइड्रोजन का H हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया H और क्लोरीन का क्या हो गया Cl। साथियों भाइयों और बहनों हाइड्रोजन का H और Cl का Cl, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H H H क्लोरीन 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 Cl। सर ये तो क्लोराइड लिखा है। अरे यार जब अकेला कोई भी एलिमेंट होता है या कोई भी तत्व होता है तो क्लोरीन ऑक्सीजन इस तरह से लिखा जाता है, पर जब वो किसी के साथ है तो वहां पर आएगा, जैसे क्लोरीन किसी परमाणु के साथ है तो क्लोराइड, ऑक्सीजन किसी परमाणु के साथ है तो ऑक्साइड, नाइट्रोजन किसी परमाणु के साथ है तो फिर नाइट्राइड, इस तरह से सल्फाइड। समझ में आ गई बात आपको। इस तरह से हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर तत्व या प्रतीक, हाइड्रोजन जो है उसको H से लिखा, क्लोरीन जिसको हम Cl से लिखते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन की संयोजकता जो होती है वो होती है +1। कितनी होती है? +1। और क्लोरीन की होती है -1। अब यहां पर +1 और -1 एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को कट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बन गया यहां पर HCl। जो अपना फॉर्मूला बनेगा +1 और -1 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा HCl। क्या आएगा HCl। तो हमने लिखा हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और क्लोरीन की भी -1 होती है, इसलिए दोनों का सूत्र क्या बन गया HCl बन गया। क्या बन गया HCl बना, क्योंकि +1 और -1 कट हो जाएगा और जब +1 और -1 कट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा HCl। अरे समझ आया क्या? अरे आया हो तो लगाओ ना जोर, कर दो ना शेयर, पैसे थोड़ी लगेंगे भाई, पैसा लागता हो तो मत कर जो। अगर थाके 2 रुपया भी लागे तो बिल्कुल शेयर मत कर जो, और थाके लागे कि मैं जगह पढ़ रहा और मार ज्यादा टाबर पढ़सा तो जरूर जरूर शेयर कर जो। ठीक है साहब, चलो तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया गया, एलिमेंट सिखाए गए। और एलिमेंट्स में क्या चीज जरूरी है, देखो सबसे पहले तत्वों के नाम, उसके बाद उनके प्रतीक, उसके बाद उनकी संयोजकता, जो कि मैंने आपको जिस तरीके से याद कराया है वो आप याद करोगे तो निश्चित तौर पर आपकी सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही जैसे आपने लिखा, ऐसे ही आपने जैसे देखा, आप देखो जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा, 2 चीजें हैं, एक तरफ है हाइड्रोजन और एक तरफ है सल्फर। साथियों एक तरफ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सल्फर सल्फर सल्फर। तो अपन ने लिखा हाइड्रोजन और सल्फाइड। हाइड्रोजन जिसको H से लिखा, हाइड्रोजन जिसको किससे लिखा H से, और सल्फर जिसको मैंने लिखा S। तो आपने लिखा हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन जो है उसको तो लिखा H से और सल्फर जिसको लिखा मैंने S से। दोस्तों हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी कितनी होती है +1 और इस सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है -2। हमने कहा हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1 और सल्फर की वैलेंसी होती है -2। अभी क्या होगा, माइनस प्लस तो भूल जाइए। अब ये जो 2 है ना, ये तो जाएगा H के नीचे और ये 1 है वो जाएगा S के नीचे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा H2S। हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा
H2S 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 H2S, ये अपन ने लिखा, बहुत सुंदर लिखा दोस्तों। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, सल्फर की -2 होती है, और इस तरह से फॉर्मूला बन गया H2S। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, वज्र गुणा हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको हम कहते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा का मतलब हो गया कि ये जो 2 है ना, ये 2 तो जाएगा H के नीचे, ये 2 कहाँ जाएगा, H के नीचे, और ये 1 है ना, ये यहां पर चला जाएगा किसके नीचे, S के नीचे। तो आपने क्या लिखा यहां पर, H2S। हमने क्या देखा यहां पर, H2S, H2S देखा अपन ने, क्या देखा, H2S। क्लियर हो गई कहानी। यहां पर हमने यहां पर समझ लिया है H2S। ये है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S, ठीक है। H ये 2 चला गया और ये 1 उधर चला गया, H2S। क्लियर कहानी है, बहुत बढ़िया। फिर आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अधिकांश बच्चे सोचते हैं यार ये तो सर बहुत टेढ़ा पूछ दिया, कार्बन टेट्रा, ये टेट्रा कौन है, ये कौन सा नया नाम आ गया, टेट्रा पहली बार सुन रहे हैं। तो सर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता क्या है, और सर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता क्या है, वो तो बता दीजिए सर, हमारे को इतना बड़ा कंफ्यूजन डाल दिया आपने यार यहाँ पर। तो हमने कहा कार्बन टेट्राक्लोराइड होता क्या है, किसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, हम किसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोस्तों कार्बन, कार्बन जिसको सी से लिखा, हमने कहा कार्बन जिसको हमने सी से लिखा, क्लोरीन जिसको Cl से लिखा, कार्बन जिसको सी से लिखा, कार्बन जिसको सी से लिखा, और क्लोरीन जिसको Cl से लिखा। आपने कार्बन को सी से लिख दिया, आपने क्लोरीन को Cl से लिखा, ये सिंपल सी कहानी है। तो कार्बन को सी से लिखा और क्लोरीन को भी Cl से लिखा, कार्बन का सी और क्लोरीन का Cl, कार्बन का सी, कार्बन का सी और क्लोरीन का Cl, सिंपल सी कहानी है। अभी यहां पर देखें ये क्या होगा, ये 1 है ना, ये 1 जाएगा उधर, मतलब इसके पास, और ये 4 चला गया उधर, सिंपल सी कहानी। तो हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी थी 4 और क्लोरीन की वैलेंसी है -1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 जाएगा सी के पास और 4 जाएगा Cl के पास। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CCl4। हमारा जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, CCl4 बनेगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता +4 और क्लोरीन की -1, समझ में आ गई। तो CCl4 बन गया, मतलब कार्बन तो 1 है और क्लोरीन कितना है, 4। देखो ये कार्बन 1 है, बीचों बीच मैंने लिखा है, क्लोरीन कितने हैं, 4 है। कार्बन 1 है और क्लोरीन कितने हैं, 4 है। क्यों, क्योंकि ये 1 जाएगा सी के पास और ये 4 जाएगा Cl के पास, तो CCl4। अब ये टेट्रा क्यों आया वो बताता हूं, टेट्रा का राज बताता हूं। जैसे मान लो डाई है, अपन ने लिखा डाई, कार्बन डाइऑक्साइड, तो डाई के लिए 2 आता है। ऐसे मैं लिखता हूं ट्राई, तो ट्राई के लिए कितना आता है, 3, और ऐसे ही मैं लिखता हूं टेट्रा, तो टेट्रा के लिए कितना आएगा, 4। तो डाई, ट्राई और टेट्रा, हमने क्या लिखा, डाई, ट्राई और टेट्रा। हमने क्या लिखा, डाई, ट्राई और टेट्रा। डाई, डाई मतलब 2, ट्राई, ट्राई मतलब 3, और टेट्रा, टेट्रा मतलब 4। तो डाई, ट्राई और टेट्रा, डाई, ट्राई और टेट्रा। बहुत सिंपल सी कहानी है। CCl4 पर अपन ने बात कर ली, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है और बहुत इजीली आपने इसको समझ लिया। और देखो दोस्तों ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ये मैं आपको बेस करवाने के बाद अब आप चाहो जितने बना सकते हो। अपार संख्या हमारे पास, पार ही नहीं है जिसका, जिसका कोई पार नहीं, जिसका कोई तोड़ नहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास है, मतलब भरमार है। आज आप ये मानकर चलिए कि आप सूत्र बनाना सीख चुके हैं और बनकर ही आप यहां से निकलने वाले हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों जैसे मैं अगर बात करूं यहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है उसको अपन ने लिखा Mg, मैग्नीशियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। हमने कहा दोस्तों मैग्नीशियम और क्लोरीन, हमने कहा मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलकर बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। अब जो मैग्नीशियम है उसको हम लिखते हैं Mg से, और जो क्लोरीन है उसको हम लिखते हैं Cl से। साथियों मैग्नीशियम जो है उसकी संयोजकता कितनी होती है आपने पढ़ा होगा, और वो होती है +2, ठीक है। और ऐसे ही मैं अगर क्लोरीन की बात करूं तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, -1। तो Mg जो है उसकी वैलेंसी +2 होती है और क्लोरीन की होती है -1।
अब इन्होंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब ये जो 1 है ये तो जाएगा Mg के पास, और ये जो 2 है ये आपका जाएगा यहां पर किसके पास, Cl के पास। तो इस तरह से हमारे पास बन गया है MgCl2। हमारे पास क्या बन चुका है, MgCl2। मतलब मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। हमने कहा मैग्नीशियम जो है उस मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई, और इस क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। इसलिए दोनों का सूत्र बन गया MgCl2। तो Mg 1 हो गया और Cl कितना हो गया, 2। तो ये बन गया आपका MgCl2। बहुत आसान है, वज्र गुणा करना है। पहले तो हमारे को याद होना चाहिए मैग्नीशियम को किससे लिखते हैं। मैग्नीशियम का तत्व क्या है, प्रतीक क्या है, Mg। क्लोरीन का क्या है, Cl। क्रॉस गुणा किया, Mg की वैलेंसी +2 और क्लोरीन की वैलेंसी -1। इस तरह से अपन ने सॉल्व कर दिया। ऐसे अगर बात करूं एल्यूमिनियम और ऑक्साइड का सूत्र, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र, तो दोस्तों एल्यूमिनियम को हम किससे लिखते हैं, हम एल्यूमिनियम को जो है वह लिखते हैं यहां पर +3 से, और ऑक्सीजन को अपन लिखते हैं -2 से। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, +3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, +3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -2। ये तो हो गया +3 और ये हो गया -2। अब ये 2 तो गया इसके पास, किसके पास, Al के पास, Al के पास, Al के पास चला गया 2, और 3 किसके पास जाएगा, O के पास। तो ये Al2O3 बन गया। मतलब एल्यूमिनियम तो 2 रहेंगे और ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। तो बन चुका है Al2O3। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम को पहले किससे लिखा, पहले पता होना चाहिए उसका तत्व प्रतीक क्या, Al। ऑक्साइड है तो मैंने क्या कहा, एल्यूमिनियम के साथ है, इसलिए अकेला होता तो ऑक्सीजन ही लिखते, पर ये किसी के साथ है इसलिए हमने उसको क्या लिखा, ऑक्साइड। तो पूरा नाम हमारे पास जो निकल कर आया है वो आया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पूरा नाम जो निकल कर आया वो क्या आया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को Al, ऑक्सीजन को O। Al की वैलेंसी कितनी हो गई, +3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, -2। हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया है Al2O3। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, वज्र गुणा कर दिया, हमने उसका वज्र गुणा कर दिया तो निकल कर आ गया Al2O3। तो ये पूरी कहानी हो गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ऐसे आप किसी भी परमाणु की, किसी भी तत्व की कोई भी सूत्र का अगर निर्माण करना चाहो तो कर सकते हो। और उदाहरण देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड किन घटकों से मिलकर बना है, एक तो है कैल्शियम और एक है ऑक्सीजन। एक तो है कैल्शियम और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम को Ca से लिखते हैं और ऑक्सीजन को O से लिखते हैं, Ca और O। Ca जो होता है कैल्शियम, उसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, तो लगा दो 2, और ऑक्सीजन की होती है -2। तो होगा क्या, ये +2 और -2 सेम ही है, ये कट गए और ये दोनों कट गए तो ये बन गया CaO। इस तरह से हमारे पास बनेगा CaO। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत इजीली इसको पढ़ा। CaO हमारे पास बन चुका है। क्लियर हो गई कहानी यहाँ पर, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। CaO +2 और -2 कट गया, और जब +2 और -2 कट गया तो बनेगा CaO। क्या बनेगा, CaO। तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी है, 2, और ऑक्सीजन की संयोजकता है -2, तो ये हमारे पास बनेगा CaO। क्लियर हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दो, ऐसे आप मैग्नीशियम क्लोराइड बना दो, ऐसे आप और भी कुछ बना सकते हो। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। और देखो, अब कुछ होते हैं इस तरह से बहुपरमाणुक आयन। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूं सल्फेट का। सल्फेट होता है ना, SO4 जिसको अपन कहते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन है। एक तो SO4 है जिसको सल्फेट कहते हैं, उसका होता है -2। जैसे एक ये सामने NO2 लिखा है ना, नाइट्राइट का, और एक इसी प्रकार से हाइड्रो ऑक्साइड होता है, उसकी होती है -1। ठीक है, एक कार्बोनेट होता है CO3, कार्बोनेट कहते हैं उसको, -2। CO3 जिसको कहते हैं कार्बोनेट, क्या कहते हैं, CO3 जिसको क्या कहते हैं, कार्बोनेट, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2। OH हाइड्रो ऑक्साइड -1।
SO4 जिसको सल्फेट कहते हैं, और इस सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है? -2। अब यहाँ पर आपको दे रखा है सोडियम नाइट्राइट, तो सोडियम को लिखा है Na से, और हमने लिखा है नाइट्राइट। नाइट्राइट को किससे लिखेंगे? NO2 से। तो Na की वैलेंसी कितनी है? +1, और NO2 की कितनी है? -1। तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया? NaNO2। क्या आ गया? NaNO2। समझ में आ गई? ऐसे में आपको एक आध सवाल आपको भी दूंगा करने के लिए, तो आप जरूर करिएगा। उसके बाद लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने पढ़ा, अभी ताजा आपने पढ़ा है, पुराना भी नहीं दोस्तों, ताजा हमने पढ़ा है कि जो ये कैल्शियम है, कैल्शियम उसको अपन किससे लिखते हैं? Ca से लिखते हैं। दोस्तों आप कैल्शियम को किससे लिखते हैं? Ca से लिखते हैं, बिल्कुल सही। और ये लिखा है दोस्तों हाइड्रोक्साइड, और हम इस हाइड्रोक्साइड को किससे लिखते हैं? OH से लिखते हैं। तो कैल्शियम को लिखा Ca से, कैल्शियम को हमने लिखा Ca से, और हाइड्रोक्साइड को हमने लिखा OH से। हाइड्रोक्साइड को हमने किससे लिखा? OH से। अब इस कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? +1, और हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है? -2। उल्टा तो नहीं लिख दिया मुझे लगता है। कैल्शियम की कितनी होती है? पोटेशियम कैल्शियम, कैल्शियम की 2 होती है, ठीक है। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। तो इसको करेक्ट कर देते हैं एक बार। पोटेशियम के बाद कैल्शियम, और OH की होती है -1, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। टेक्निकली मिस्टेक, ठीक करते हैं। कैल्शियम की होती है +2, और इसका होगा यहाँ पर हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी होती है वो होती है -1, इसकी -1 और इसकी +2। अब ये 1 जाएगा उसके पास, और ये 2 जाएगा इसके पास, OH के पास, तो ब्रैकेट लगेगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, दैट्स इट। तो आपने क्या देखा कि हमारे पास ये देखा अपन ने कि जो कैल्शियम है उसकी तो संयोजकता हो गई 2, हमारे पास जो कैल्शियम की जो संयोजकता है वो कितनी हो गई? 2। वो हो गई 2, कैल्शियम की संयोजकता 2, और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता जो है वो हो जाएगी -1। ये लिखा -1, ठीक है, ये -1 और ये +2, ठीक है। कैल्शियम के मैं लिख देता हूँ +2 और हाइड्रोक्साइड के मैं लिख देता हूँ -1, ठीक है। इस तरह से अपन सॉल्व कर देंगे। क्लियर हो गई बात? ये तो बन जाएगा अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही अपने पास है सोडियम कार्बोनेट। Na की वैलेंसी +1 होती है, ठीक है। CO3 की वैलेंसी -2 होती है, ये 2 उधर जाएगा Na के पास, और ये 1 उधर जाएगा, तो बनेगा Na2CO3, क्योंकि Na की वैलेंसी +1 और CO3 की वैलेंसी -2, CO3 की वैलेंसी -2, तो Na2CO3 ये बन चुका है सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का या किसी भी परमाणु का सूत्र फाइंड कर सकते हैं। सूत्र क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि इन्हीं रासायनिक सूत्रों से रासायनिक समीकरण का निर्माण होता है। जब आप ये रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे, जब हमें रासायनिक सूत्र बनाने आ जाएंगे, तो इन्हीं रासायनिक सूत्रों से क्या बनेंगे? रासायनिक समीकरण। जैसे मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O या वाटर। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन कैसे तैयार होगी। इन्हीं सूत्रों से समीकरणों का निर्माण होता है, ये हमारे को भली भांति पता होना चाहिए। अब ये किस प्रकार होगा, जरा एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं यहां पर, और बहुत इजी सा एग्जाम्पल है और बहुत आराम से इसको आप समझ सकते हो। बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिखा यहां पर एक लास्ट उदाहरण है और आज की इस पूरी कहानी का अंत। हमने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट। मैं आपको इक्वेशन के साथ इसलिए बता रहा हूं फॉर्मूले का क्या यूज है। तो हमने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये अपन ने लिखा। तो दोस्तों सारा खेल फॉर्मूले पर है। जैसे लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला है CaCO3 गिव्स। अब ये कैसे आया? CaCO3, कैल्शियम का Ca कितना वैलेंसी हो गई? +2, CO3 -2 कट गया, तो आंसर आ गया CaCO3। क्लियर? गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO और वाटर होता है H2O। ये इक्वेशन बन गई। अब ये कैसे बना? तो कैल्शियम का Ca, ऑक्सीजन का O, इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -2, ये कट गया, तो हमारे पास आ गया CaO।
और प्लस H2O। तो इस तरह से हम तरह तरह की रासायनिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर हमें फॉर्मूले आएंगे, अगर हमें सूत्र आएंगे तो ही हम उसका समीकरण बना पाएंगे, अदरवाइज हम उसका समीकरण नहीं बना पाएंगे। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। बस यही बात मैं आपको कन्वे करने के लिए आया हूं, यही बात मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। निश्चित तौर पर मेरे सामने बैठा वो विद्यार्थी अब उसके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, लगभग उसकी सारी समस्याएं क्लियर हो चुकी होगी। ये मुझे लगता है कि सूत्र बनाना आसान है, समीकरण बनाना आसान है, बस आपको थोड़ा एफर्ट्स, बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर आपके प्रयास, निश्चित तौर पर आपकी जो आपकी मेहनत है वो जरूर रंग लाएगी। ये अपन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, ये अपन लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गई कहानी यहाँ पर। तो ये इस तरह से आप बहुत सारे सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी और बहुत आराम से पढ़े। अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें ताकि मेरे दूसरे विद्यार्थियों को भी सूत्र बनाना आ सके। आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेयर संदीप सर के लिए, एक शेयर इस केमिस्ट्री के लिए, एक शेयर इस साइंस के लिए दोस्तों, और एक लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।